परफेक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। तो आपको भी रूबरू कराते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अंजू इंसा। कहाँ से आई आप? मैं पानीपत से आई। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर आते हुए? हमें सन 94 से हमने नामदान लिया और तब से हम लगातार यहाँ आते हैं। तब से आप यहाँ आ रही हैं? हाँ जी। मैडम, इतने साल हो गए आपको यहाँ पर आते हुए, क्या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर चमत्कार पर चमत्कार, पल पल में यहाँ पे करिश्मे हुए हमारे साथ। क्या मतलब कुछ ऐसा आपको लगा हो, कोई आपत्तिजनक कि ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये सब सही नहीं है, ऐसा वैसा? मतलब क्या आप अपने आप को यहाँ सिक्योर फील करती है? हाँ, बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं। और ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं आपत्तिजनक। यहाँ पे आने से हमारी बीमारियाँ कटती हैं, सतगुरु की रहमतें बरसती हैं। यहाँ पे अच्छे से अच्छा ही होता है, बुरा तो कभी देखा भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकता डेरा सच्चा सौदा में। कभी हो नहीं सकता। मैडम, पिछले सालों कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ आप लोगों के साथ, गुरु जी के साथ, बहुत जनों के साथ बहुत कुछ हुआ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जब भी ये सच्ची रूहानियत के जब भी रहबर आते हैं तो यहाँ पे तो सब होता ही रहता है पूरे संसार में। गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने बच्चे अपनी आंखों के सामने चिनवाए। और गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने खुद, आप सबको पता है, ये इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, वो भी गुरु रहे और ये भी एक सच्चे संत आए हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है। तो ये जो भी संत जी आते हैं, अब शिरडी वाले साईं बाबा जी आए तो उनको पत्थर मारे गए और आज उनको फूलों से पूजा जाता है। तो जब भी कोई रूहानियत के सच्चे रहबर आते हैं तो ये होता रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है। तो मैडम, आपको इतने साल डेरे में आते होंगे, इतना कुछ हो गया, फिर भी आप आ रही है, क्या आज भी आपको अपने गुरुजी पर विश्वास है? हाँ जी, हमें अपने गुरु पे पूरा दृढ़ विश्वास है। विश्वास नहीं बोल सकते, दृढ़ विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि वो पल पल क्षण क्षण हमारे साथ हैं। उनकी शिक्षाएं इतनी हैं, उनकी शिक्षा के हिसाब से 135 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। खून दान देना, आँखें दान देना, आँखों के कैंप लगना, गरीब बच्चों के लिए बुक्स मुआइंदा कराना और गरीब बच्चों के लिए कपड़े, टॉयज बैंक, इतने तो बैंक, ये सब गुरु जी की शिक्षा है। उस शिक्षाओं पे एक जब गुरु ही सच्चा है तो उसके बच्चे तो क्यों नहीं सच्चे होंगे। तो ये कार्य हमारे लगातार डेरा सच्चा सौदा करता आ रहा है और ये चलते ही रहेंगे। मैडम, आपने बोला आई कैंप और जैसे अभी भी लगा हुआ, तो इस कैंप के बारे में आप ज़रा कुछ बताएंगी? ऐसा कैंप तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। अब जैसे एंट्री करते हैं तो इतना आदर सम्मान, अंदर जाओ स्लिप कटती है, इतना आदर सम्मान, और डॉक्टर बाहर से डॉक्टर आते हैं, इतने पेशेंट आते हैं। लास्ट ईयर भी एक मैंने पेशेंट देखा था जो कश्मीर से आए थे, जिनका कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन ही मना कर दिया था। तो यहाँ पे आकर उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और गुरुजी के वचन हैं कैंप के लिए कि बेटा 80% आप किसी भी परमार्थी शिविर में दिखाते हो तो दिखाने से ही आराम है, बाकी 20% मेडिसिन से है। ये मेरा खुद के साथ खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे पथरी हो गई तो मुझे 8 डॉक्टरों के पास ले जाया गया, तो मुझे पिताजी के गुरुजी के वचन याद आए कि आप बेटा कैंप में दिखाओ, 80% दिखाने से आराम। और मैंने तो शायद मेडिसिन भी नहीं खाई, मुझे कैंप में ही आराम आ गया। और जो ये आँखों का कैंप है, आपको पता ही है, घर में तो लोग पूछते भी नहीं है अपने माँ बाप को। यहाँ पे टट्टी पेशाब उठाना, उनको दवाई देना, उनके मुंह में खाना खिलाना, और ऐसा कैंप और संत जी की कितनी ही हम तारीफ़ करें वो कम ही कम है, कम ही कम है। तो मैडम, आपने बहुत कुछ बताया हमें कैंप के बारे में। ये क्या सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर आप चार्ज लेते हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आँखों को दिखाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मैडम, क्या आगे भी आप ऐसी आती रहेगी यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। सतगुरु की कृपा है हमारे ऊपर, हमेशा बनी रहेगी। हम जैसे जुड़े थे अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है हमारे को, हम ऐसे ही पिताजी की रहमत से जुड़ते ही रहेंगे। और हमको देख के जो लोग हम लोगों का स्टेटस भी देखते हैं, वो भी गुरु जी को मानने लग गए हैं कि वाकई ही आप जी के गुरु के साथ जो है ना अन्याय हुआ है, जी गुरु जी पूरे हैं और हम ऐसे ही आते रहेंगे जी। जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो आए, यहाँ पर देखें। जब तक बंदा देखता नहीं है तो देखने सुनने के तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप आते नहीं, देखते नहीं, आप आइए, देखिए, यहाँ का सिस्टम देखिए, सब कुछ देखिए, देखने के बाद पता चलता है। अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया कि अंजू दीदी हम आपके कैंप में खड़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो नॉन सत्संगी ही है।
बहन सरोज, तो मैडम बहन आप सरोज खनौरी सरकार से हैं। क्या अपील करना चाहेंगी? बहन हम सरकार से ये सरोज अपील करना चाहते हैं कि खनौरी हमारे हैं। गुरुजी निर्दोष हैं। जहाँ भी आवाज जैसे बने, बहुत जो मानव पानी लागे वाली कार्य हैं वो छतरी के रुके पास हुए हैं। उनके अब हस्बैंड जल्द से जल्द इनको इंतजार रिहा कर करके, रहे हैं। हालांकि वो जल्दी बिल्कुल से ही जल्द निर्दोष हैं, पहुंचे जी। फिर भी हम बहन सरकार के ऊपर सरोज हमारा पूरा खनौरी एक से विश्वास है और हमें जहाँ पता से है आवाज कि बने, सरकार न्याय बहन जरूर जी देगी। पानी वाली छबील के पास पहुंचे। अंत में भाई आपको जी क्या आपका लगता है कि इंतजार अगर कर वो रहे हैं। समाज में बहन वापस आ सरोज दे जाते रही है तो सरकार पर मतलब अगर वो समाज में वापस आ जाते तो समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अच्छा बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल समाज पर अच्छा है, पहले इतना अच्छा प्रभाव डाला हुआ है संत जी ने, और जब वो आएंगे वापस तो क्यों नहीं, बहुत अच्छा। और आप देखना पूरी दुनिया देखेगी कि लैंदा झुकेगा, चढ़दा झुकेगा, झुकेगा आलम सारा। तो ये वो लोग हैं जो न जाने कितने वर्षों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं और इनका यही कहना है जब गुरुजी समाज में वापस आएंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। और ये भी सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनके गुरुजी निर्दोष है उनको बाइज्जत बरी किया जाए। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल रिफ्लेक्ट। थैंक यू सो मच।